हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज डायलिसिस के बारे में बताऊंगा। डायलिसिस होता क्या है और डायलिसिस की ये मशीनें हैं और किस प्रकार से डायलिसिस प्रोसेस होता है उसके बारे में बताऊंगा। और डायलिसिस की क्यों नीड पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी डायलिसिस की नीड पड़ती है तो क्रोनिक किडनी पेशेंट की डायलिसिस की नीड पड़ती है। अगर किसी इंसान की किडनी 80 से 90% डैमेज हो जाती है तब डायलिसिस की नीड पड़ती है। तो इस प्रोसेस में जो भी किडनी का काम रहता है वो मशीन काम करता है और फिल्टर काम करता है। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनका शुगर लेवल चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और ओल्ड पेशेंट का फिस्टुला चेक करते हैं। फिस्टुला वर्क काम कर रहा है कि फिस्टुला एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा उसमें दो सुइयां लगती हैं, जिससे हम एक सुई से ब्लड लेते हैं और दूसरे सुई से फिर ब्लड रिटर्न कर देते हैं। इसको हम नीडल्स भी बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल किडनी है, यानी ये डायलिसिस मशीन है। ये हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है। ठीक है, और पेशेंट आने के बाद हम सबसे पहले उसके बीपी और शुगर चेक करते हैं। हमारे पास मॉनिटर लगे हुए हैं जिसमें बीपी और शुगर के लिए अलग से मॉनिटर है हमारे पास, और ये बीपी के लिए हर 2 से 3 मिनट में ये ऑटोमेटिक बीपी बताता रहता है, शो करता रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि डायलिसिस के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं और डायलिसिस क्या पेनफुल होता है। मैं पेशेंट से बात करूंगा आप लोगों को, मेरे साथ रितु जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा और वो आप लोगों को बताएंगे क्या दिक्कतें आती हैं डायलिसिस में। हमारे यहाँ 4 से 5 साल से डायलिसिस करा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायलिसिस का प्रोसेस इस प्रकार होता है कि ये 2 सुइयां लगी, इसके द्वारा एक नीडल के द्वारा ब्लड हमारा बॉडी से फिल्टर में जाता है मशीन के द्वारा, और फिल्टर में जाने के बाद ये ब्लड अच्छे से साफ होके और दूसरे नीडल्स के द्वारा फिर से बॉडी में चला जाता है, जो कि ये प्रोसेस 4 घंटे का होता है। और इसका जो वीक में 3 से 2 बार भी आना पड़ता है हॉस्पिटल में ये प्रोसेस कराने के लिए। और हमेशा जब भी आना होता है 4 घंटे का प्रोसेस होता है। किसी के बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम 4 बार भी बुला लेते हैं, लेकिन 3 बार का प्रोसेस ये होता है, मिनिमम 2 बार तो आना ही आना पड़ता है। तो मैं रितु जी से बात करूंगा कि डायलिसिस के दौरान क्या क्या दिक्कत आती है। हेलो रितु जी, कैसे हो आप? रितु जी, मुझे ये बताइए, आप मेरे दर्शकों को बताइए कि डायलिसिस के दौरान आपको क्या दिक्कतें आती हैं। मुझे डायलिसिस के दौरान सर वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आती है, बस थोड़ा बीपी की होती है। तो वही स्टाफ डायलिसिस में स्टाफ है, बीपी चेक करता रहता है और शुगर का भी थोड़ा कम ज्यादा हो जाती है, ये भी चेक होती रहती है। तो रितु जी, मैंने सुना है कि डायलिसिस कितने लोग बोलते हैं कि पेनफुल होता है, क्या ये बात सही है? नहीं, डायलिसिस कोई पेनफुल नहीं होता है, बस ये यहाँ थोड़ा नीडल लगाते हैं ना, तो हल्का सा बिल्कुल पेन होता है। यानी 2 सुई लगती है हाँ उसमें जी हाँ पेन जी, होता है। हाँ इसमें थोड़ा पेनफुल ठीक है, होता है, अगर ना कोई पेनफुल नहीं होता। तो अगर घर पे जाते हो तो घर पे कि मतलब वीकनेस वगैरह फील होता है, आप ऐसे कुछ? देखो सर, ये है कि घर जाके कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ इंजेक्शन लगे होते हैं, इतना नहीं होता है, पर थोड़ा हेडेक हो जाती है घर जाके। ओके, तो रितु जी हमें बता रहे हैं कि डायलिसिस कोई पेनफुल नहीं होता है, और डायलिसिस के दौरान इनको बस शुगर और बीपी की दिक्कत बीच में आ जाती है, जो कि सभी पेशेंटों का ये नॉर्मल होता है, आता ही रहता है। तो उस दौरान अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे जो भी डायलिसिस स्टाफ है उसको मैनेज करता है, और जो भी डायलिसिस के डॉक्टर हैं उसको मैनेज करते हैं। और डायलिसिस के में यूनिट में मॉनिटर लगे हुए हैं, हर 2 से 3 मिनट में वो मॉनिटर में बीपी बताता रहता है, उसके हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स डायलिसिस का प्रोसेस होता है। और डायलिसिस का प्रोसेस, डायलिसिस क्रोनिक जो भी पेशेंट हैं उनको तो वीक में 2 या 3 बार आके हॉस्पिटल में डायलिसिस कराना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। डाइट के बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डायलिसिस के दौरान क्या क्या डाइट लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना राय दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए।